पॉलिटिक्स, लॉ और सोशल मीडिया का इंटरसेक्शन कभी कभी ऐसे केसेस क्रिएट करता है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के डिग्निटी का नहीं बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का टेस्ट बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया का दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करना उसी टेंशन का एक विविड एग्जाम्पल है। एक टीवी डिबेट के वायरल क्लिप ने उनके डेकेड्स लॉन्ग रेपुटेशन को एक ही दिन में क्वेश्चन मार्क बना दिया और अब ये मैटर जुडिशरी के सामने इस सवाल के साथ खड़ा है कि सटायर और ह्यूमर के नाम पर डिग्निटी और प्रिवेसी को कितनी हद तक इग्नोर किया जा सकता है। केस के फैक्ट्स अपने आप में अनयूजुअल हैं। न्यूज 18 के एक शो में जब एंकर अमीश देवगन उनका इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब कैमरा एंगल ने उन्हें कुर्ते में दिखाया। नीचे एलिजली शॉर्ट्स या फिर कंफर्टेबल घर का अटायर था। एक टेक्निकल लैप्स जो किसी भी होम बेस्ड लाइव अपीयरेंस में हो सकता था। तुरंत सोशल मीडिया फॉडर बन गया। देखते ही ये सोशल मीडिया ने तुरंत इसको ट्रोल मटेरियल बना दिया। मीम्स और कैप्शंस ने इंटरनेट भर दिया और राइवल पॉलिटिकल पार्टी से लेकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट तक सबने इस मौके का फायदा उठाया। हालांकि हार ना मानते हुए सीनियर एडवोकेट और बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का डोर नॉक किया, सीकिंग रिमूवल ऑफ एलिजली डेफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट जो उनके 12 सितंबर वाली न्यूज 18 डिबेट अपीयरेंस के बाद वायरल हुई। उनकी डेफेमेशन सूट में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, पॉलिटिशियन सौरभ भारद्वाज और रागिनी नायक, जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा और न्यूज पोर्टल्स जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज 18 को डिफेंडेंट्स बनाया गया है। हियरिंग के दौरान उनके एडवोकेट राघव अवस्थी ने आर्ग्यू किया कि ये पोस्ट एक इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है क्योंकि इमेजेस उनके घर के अंदर से कैप्चर हुई। आई वाज सिटिंग इन द प्रिवेसी ऑफ माई होम इन कुर्ता एंड शॉर्ट्स। सच फोटोज बी नॉट सर्कुलेटेड विदाउट माई कंसेंट एंड द स्टेटमेंट्स हैव टू बी इंजेक्टेड। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सबसे ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स वो हैं जिसमें टोटी शब्द यूज हुआ है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के पोस्ट में। कोर्ट में उनके एडवोकेट राघव अवस्थी ने उन्हें डिफेंड करते हुए आर्गुमेंट रखा दैट ही वाज वेयरिंग शॉर्ट्स बट द कैमरामैन शोड द बॉटम हाफ बाय मिस्टेक। अवस्थी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि डेरोगेटरी शब्द जैसे नंगा और टोटी यूज करना सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं बल्कि एक्सप्लिसिट वायलेशन है ऑफ भाटियाज डिग्निटी। एडवोकेट अवस्थी ने बोला, दीज इम्पंज स्टेटमेंट्स आर इन्वेजन ऑफ हिज प्रिवेसी, सच फोटोज बी नॉट सर्कुलेटेड विदाउट कंसेंट एंड द स्टेटमेंट्स हैव टू बी इंजंक्टेड। अब दर्शकों एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पब्लिक फिगर की प्रिवेसी और रेपुटेशन का दायरा कितना है जब वो अपने घर से लाइव डिबेट अटेंड कर रहे हो। गौरव भाटिया जो कि खुद कोर्ट में प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा, आई स्टैंड बिफोर योर लॉर्डशिप बिकॉज रेपुटेशन इज अर्न्ड ओवर डेकेड्स। आई अपीयर इन अ डिबेट इन प्रॉपर ड्रेसिंग इन कुर्तास एंड शॉर्ट्स। द कैमरामैन डिड समथिंग व्हिच ही इज नॉट सपोज्ड टू डू. To say I am coming from a meeting from PMO, it is defamatory. They are saying this person Bhatia खुद ही को नंगा कर दिया. This is a media house reporting this. That comment has to be removed because these are AI generated videos also. Statements highly derogatory. उनका clear emphasis था कि सटायर एक चीज है लेकिन AI जनरेटेड विजुअल्स और वल्गर रिमार्क्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल है। उन्होंने अपनी इज्जत और करियर का जिक्र किया और बोला कि सोशल मीडिया को ये हक नहीं है कि किसी पब्लिक फिगर को नंगा कहकर रिडिक्यूल करे। हालांकि जस्टिस अमित बंसल ने इस पर बैलेंस स्टांस लिया। उन्होंने कहा, बीइंग इन पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ थिक स्किन, लेकिन साथ ही क्लैरिफाई भी किया कि ऑब्सीन एंड डायरेक्टली पर्सनल अटैक्स टॉलरेट नहीं किए जा सकते। ये एक क्लासिक जुडिशियल बैलेंसिंग एक्ट था जहां आर्टिकल 19(1)(a) का राइट टू फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 के अंडर डिग्निटी एंड प्रिवेसी दोनों को रिकंसाइल करना था। जस्टिस अमित बंसल ने ट्यूसडे को मैटर सुनते हुए भाटिया के काउंसिल एडवोकेट राघव अवस्थी को डायरेक्ट किया कि एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑफेंडिंग यूआरएल्स फाइल करें। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि कुछ सटारिकल या ह्यूमरस पोस्ट टॉलरेट किए जा सकते हैं लेकिन जो रिमार्क्स मेल प्राइवेट पार्ट्स का रेफरेंस देते हैं उन्हें इंजेक्ट किया जाएगा। गूगल की काउंसिल एडवोकेट ममता रानी ने कोर्ट को बताया कि कुछ इम्प्यून लिंक्स डिड नॉट रिलेट टू दिस लिस्ट। इस पर जस्टिस बंसल ने कहा, देयर इज अ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट यू शुड नॉट पास एक्स पार्टे ऑर्डर्स इन दीज केसेस। वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. We will make a list and you Avasti give a list. I will pass order on basis of that. ये रिमार्क उन ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल्स का रिमाइंडर था जो रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन के केसेस में रिस्ट्रेन और प्रिसीजन एसेंशियल है। अब कोर्ट थर्सडे को इस एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर पास करेगी। लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये केस एक प्रेसिडेंट सेटिंग मोमेंट हो सकता है। इंडियन कोर्ट्स ने हमेशा सटायर और पैरोडी को एक लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को फॉर्म माना है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंस चाहे वो एस खुशबू वर्सेस कानियामल 2010 हो जहां मॉरल पॉलिसिंग के खिलाफ स्टैंड लिया गया, या श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 जहां वेग और ओवरबोर्ड रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्राइक डाउन किया गया, कंसिस्टेंटली ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एसेंशियल पिलर है। लेकिन कोर्ट्स ने डिग्निटी और प्रिवेसी को भी इक्वल वेट दिया है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 जहां क्रिमिनल डेफेमेशन को अपहोल्ड करते हुए कहा गया दैट रेपुटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इस लेंस से देखा जाए तो गौरव भाटिया का आर्ग्यूमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
अगर ऑपोजिशन लीडर्स या जर्नलिस्ट ये कहें कि वो सिर्फ सटायर कर रहे हैं, तो कोर्ट को देखना होगा कि क्या सटायर का फॉर्म ऑब्सीन और इनडिसेंट लैंग्वेज में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि सटायर प्रोटेक्टेड है लेकिन ऑब्सीनिटी नहीं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की सटायरिकल कंटेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन मेल प्राइवेट पार्ट्स का रेफरेंस इंजेक्ट किया जाएगा, एक्चुअली इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी एक पार्टी के रूप में अक्सर ये कहती आई है कि वो क्रिटिसिज्म से नहीं डरती, लेकिन इस केस में उनके एक सीनियर लीडर द्वारा डिग्निटी की लीगल प्रोटेक्शन मांगना ऑपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उन्हें हाइपोक्रिटिकल पोर्ट्रे करने की। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इस मैटर को सिर्फ पॉलिटिकल हिपोक्रेसी के फ्रेम में देखना सही नहीं होगा। यहाँ एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, क्या पब्लिक फिगर्स अपने डिग्निटी की प्रोटेक्शन के लिए लीगल रेमेडी सीख नहीं कर सकते? अगर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भी सिमिलर सिचुएशन में होते, तो क्या उन्हें भी कोर्ट अप्रोच करने का अधिकार डिनाई करना चाहिए था? सटायर और ट्रोलिंग के डिजिटल कल्चर में एक और लेयर आती है एआई जनरेटेड कंटेंट की। गौरव भाटिया ने अपने सबमिशंस में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि कुछ वायरल विजुअल्स एआई जनरेटेड थे। ये एक न्यू एज लीगल चैलेंज है जहां मिस इन्फॉर्मेशन और मॉफ्ड कंटेंट से रेपुटेशंस इंस्टेंटली डैमेज हो रही है। इसीलिए ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंटल शॉर्ट्स कंट्रोवर्सी का नहीं, बल्कि एआई एरा डेफमेशन और प्रिवेसी जूरिस्प्रूडेंस का भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है। जुडिशरी का रोल यहाँ क्रूशियल है। अगर कोर्ट एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट इंजंक्शंस पास करता है तो फ्री स्पीच चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर कोर्ट ओवरली लीनियंट होता है तो डिग्निटी और प्रिवेसी प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाते हैं। ये रेजर्स एज ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की रियल ब्यूटी और चैलेंज है। जस्टिस बंसल का अप्रोच सटैरिकल और डेरोगेटरी कंटेंट के बीच की बाउंड्री मार्क करना है। एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन लगता है जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में गौरव भाटिया का केस एक जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन उठाता है, क्या एक पब्लिक फिगर के लिए डिग्निटी का स्कोप प्राइवेट सिटीजन से नैरोअर होना चाहिए, या डिग्निटी और रेपुटेशन का प्रोटेक्शन सबके लिए इक्वल है रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल प्रोफाइल? वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सुलिवन, यूएस सुप्रीम कोर्ट 1964, पब्लिक फिगर्स के लिए डेफेमेटरी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टर बनाता है। इंडियन कोर्ट्स अभी उस एक्सटेंट तक नहीं गए हैं, लेकिन बीजेपी लीडर भाटिया का केस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक नुआंस डॉक्ट्रिन इवॉल्व करने के लिए, जहां सटायर और वल्गैरिटी क्लियरली डिमार्केटेड हो। कंक्लूजन में यही कहना होगा कि गौरव भाटिया वर्सेस समाजवादी पार्टी, मीडिया सेल एंड अदर्स सिर्फ एक एक्सीडेंटल शॉर्ट्स कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जहां डिग्निटी और फ्री स्पीच कोलाइड कर रहे हैं। जुडिशरी का कॉशियस स्टांस एक रिमाइंडर है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन डिग्निटी का राइट भी लिमिटलेस नहीं है। दोनों के बीच एक केयरफुल बैलेंस ही डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सकता है। और जब तक दिल्ली हाई कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर नहीं देता, ये मैटर एक मिरर बनकर खड़ा है पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और सिटीजन सबके लिए, कि वायरल कल्चर और डिग्निटी का एरा में डेमोक्रेसी को कैसे नेविगेट करे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।